हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन आज पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी पेपर 2 जून 2018 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। 11 to 20 अपन लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है, एक्स इज अ क्लर्क इन एन ऑफिस. His father was a police inspector and his grandfather was a judge. What kind of change of this? इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि X जो है वो आज की कंडीशन में, आज की पोजीशन में क्लर्क है, ऑफिस के अंदर क्लर्क की जॉब करता है। उसके जो पिताजी थे वो पुलिस ऑफिसर थे, यानी कि इसकी पोस्ट से इसके पिताजी की पोस्ट अप थी। ठीक है, और पिताजी की पोस्ट पुलिस ऑफिसर से उसके पिताजी उसके दादाजी, एक्स के दादाजी हैं, वो जज थे, मजिस्ट्रेट थे। तो पुलिस पिताजी की पोस्ट से उनकी पोस्ट अप थी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है किस प्रकार के चेंज हुए हैं, इनकी जो गतिशीलता है वो किस प्रकार की चेंज हुई है। ये हुई है वर्टिकल डाउनवर्ड मोटिबिलिटी, यानी कि चल तो रहे हैं हम इस तरीके से, पर धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। ठीक है, कि एक्स तो आपका है ना क्लर्क रह गया, पिताजी इंस्पेक्टर रह गए और जज है वो मजिस्ट्रेट रह गए, धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर आएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर का। अमंग द फॉलोइंग हु हैज रिकंसाइल्ड विद द फंक्शनल एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरीकरण, यानी कि ये एक स्टेज है, फिर ये एक स्टेज है, फिर एक स्टेज है, फिर एक स्टेज है। ये सारी चीजें स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, हेलन ने स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कोई थ्योरी नहीं डेवलप करी, जोसेफ होवेल ने भी कोई थ्योरी डेवलप नहीं करी है। बिल्फेट एंड मूर, इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शनलिज्म थ्योरी दी थी, किंग्सले डेविस और मूर ने, किंग्सले डेविस एंड मूरे ने। ठीक है, और जो आंसर है वो आएगा 3rd, लैंग्स्की। लैंग्स्की ने आपके स्तरीकरण के जो प्रकारात्मक और संरचनात्मक थ्योरी है उसको डेवलप किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंसिडर्ड दैट हिस्ट्री फ्लक्चुएट बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ कल्चर, सनसेट एंड एडिशनल ड्यूरिंग द फेज ऑफ सोशल चेंज। ये कह रहा है कि किसका मानना है सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के 2 प्रकार, अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच में आगा पीछा करते हैं। ठीक है, संस्कृति के बारे में काम्टे की कोई थ्योरी नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ खास नहीं कहा, होबोस कहीं पे भी लिंक नहीं करता है। इसका राइट आंसर आएगा पित्रिम सोरोकिन। पित्रिम सोरोकिन ने आपकी एडिशनल और सनसेट थ्योरी के अलावा आपके एक और थ्योरी दी थी, वो थी एम्पिरिकल, भावनात्मक। ठीक है, और इनकी बुक का नाम था सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। ठीक है, राइट आंसर सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मैच मेकिंग का। 24 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ आपको मैच करना है। इसमें बुक के नेम है, ये आपकी बुक्स हैं। ठीक है, और ये आपके ऑथर है। ठीक है, पहली आपकी बुक का नाम है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक मानवशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी थी? लेवी स्ट्रॉस ने। इसका राइट आंसर क्या आएगा? लेवी स्ट्रॉस। अपन इसको यूं मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, आपको याद होगा SF नाडेल की मैंने भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था, वो वाली बुक यही है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसका जो मैच है वो है नाडेल। गॉट इट। 3rd अपना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी। देखना, प्रिमिटिव सोसाइटी का जब भी अध्ययन किया जाता है तब नाम आता है रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोव्स्की। अब यहाँ पे लिंक आपको कर रहा है रेडक्लिफ ब्राउन, AR रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करी, जो बुक लिखी, वो लिखी R.K. मार्टन ने। तो ये जो अपना लिंक होता है वो लिंक होता है 4, राइट आंसर 4।
अपन डिस्कस करते हैं अब पार्सन्स। अब पार्सन्स की बुक का नाम तो इसने लिखा नहीं है, तो पार्सन्स की जो बुक का नाम है वो है ये है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ, अपन यहाँ लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पार्सन्स की बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और मर्टन की बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है हु हैज स्टडी, किसने स्टडी करी द स्ट्रक्चर ऑफ द किंगशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था पे के संरचना पे किसने स्टडी करी ऑफ अफ्रीकन ट्राइब्स, अमरीकी जनजातियों पर, अफ्रीकी जनजातियों पर। क्या नाम था जनजाति का? चोट्टा एंड ओमाहा। ठीक है, किसने अफ्रीकी जनजाति चोट्टा एंड ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया? इसका राइट आंसर आएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, अब बात करते हैं मेलनोवेस्की की। मेलनोवेस्की ने ट्रोबियान द्वीप समूह में कुला जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक है, और दूसरा है अपना इवांस प्रिचार्ड, इसने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक है, राइट आंसर अपना आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26, हु इज द एसोसिएट विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ। ठीक है, मिथक की संरचना के बारे में किसने बात करी? मिथक की संरचना। ठीक है, मिथक की संरचना के बारे में लेवी स्ट्रॉस ने बात करी। इनकी जो बुक थी वो थी मिथ एंड मीनिंग। मिथ एंड मीनिंग के अंदर लेवी स्ट्रॉस ने मिथक की संरचना की बात करी। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम विच सीक्वेंस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इज करेक्ट। मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है दुर्खीम कि मॉडर्न सोसाइटी का क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दुर्खीम ने दो आपकी सोसाइटी के टाइप्स बताए थे। पहला आपका मैकेनिकल और दूसरा आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब हो गया आधुनिक समाज। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे यांत्रिक समाज, यांत्रिक, और ऑर्गेनिक का को कहेंगे सावयवी समाज। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है ना। दूसरा होता है इसमें हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंस है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंसी होती है। एक व्यक्ति फुली मास्टर्स नहीं होता हर काम करने के लिए। ठीक है, तीसरा होता है अपना हाई मोरल डेंसिटी, उनके नैतिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा होते हैं, नैतिक घनत्व उनका ज़्यादा होता है। चौथा होता है रिप्रेसिव सेक्शन, रिप्रेसिव नहीं होता, दमनकारी सिद्धांत आधुनिक समाज में नहीं होता। दमनकारी का मतलब ये हो गया कि खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, चोरी के बदले चोरी, ये दमनकारी होता है, मतलब उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। यहाँ पे होता है जो कानून व्यवस्था है वो है क्षतिपूर्ति, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज अपन देखते हैं रेस्टिट्यूटिव सेक्शन, यहाँ पे क्षतिपूर्ति कानून आ गया है। उसके बाद आता है लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस, यानी सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। लोग अवेयर नहीं है दूसरे के लिए, वो खुद के लिए ही अवेयर है, उन्होंने सामूहिक चेतना नहीं होती। जबकि आदिम समाज में क्या होता है कि लोग आपस में उनकी कनेक्टिविटी, उनकी कंसाइंस बहुत अच्छी होती है। आप ये समझो कि एक गांव के अंदर अगर आप लोग रहते हैं तो गांव के वो अगर 100 आपके घर हैं तो 100 घर को वो पर्सनली जानते हैं। ठीक है, और आपके हाई सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पड़ोसी कौन है हमको वो नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लो वॉल्यूम होता है, बहुत ही कम चेतना होती है एक दूसरे को जानने की। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा थर्ड, जिसमें आएगा विभेदीकरण। आपकी इंटरडिपेंडेंसी बहुत हाई लेवल पे होती है, नैतिक घनत्व उसका हाई लेवल पे होता है, क्षतिपूर्ति कानून होता है, और नेक्स्ट है आपका कि आपकी सामूहिक चेतना बहुत ही लो होती है। गॉट इट। 28 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये कहता है 28 नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग कंटर्न दैट नॉट ऑल स्ट्रक्चर्स आर इंडिस्पेंसिबल एंड वर्किंग ऑफ द सोशल सिस्टम। यानी कि तर्क किसने दिया है कि संरचनाएं जो हैं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए ज़रूरी नहीं होती, अपरिहार्य नहीं होती हैं।
ठीक है। तो गिडिंग्स भी क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना बहुत ज़रूरी होती है समाज व्यवस्था के लिए। आपके पार्सन्स भी सेम लाइन कहते हैं कि सामाजिक संरचना होती है। और ये आर के मर्टन नहीं कहता। आर के मर्टन क्या कहता है कि सामाजिक संरचना ज़रूरी नहीं होती है सोशल लाइफ के लिए। सोशल लाइफ जहाँ है वहाँ सोशल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है। तो 28 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का अटेंड करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग assume that any society is composed of a series of subsystem that differ in the term of both their structure and function which have significance of the whole society। ये कह रहा है कि किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य, दो शब्द हैं संरचना और प्रकार्य, दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। ये कह रहा है कि समाज में संरचना और प्रकार्य, ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। संरचना और प्रकार्य ये दो लोगों ने दिया था सामाजिक संरचना के लिए, एक तो मर्टन ने और एक पार्सन्स ने। ठीक है। दुर्खीम का प्रकार्य था, ठीक है, और गिडिंग्स की ओनली संरचना थी। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले खत्म हो चुके हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों की दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणाली। अब नेक्स्ट क्या आया है, इनके सब सिस्टम्स। तो आपको याद होगा कि पार्सन्स ने एक थ्योरी दी थी जिसमें 11 टाइप्स के रिविजिट आपके डाले थे। ठीक है। 11 प्रकार की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं। ठीक है। तो इसमें 11 प्रकार की जो आवश्यकताएं थी वो ये थी कि भोजन, पानी, निवास, आपके फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, मनी एसेट्रा लाइक दैट होते हैं। ये ऐसी श्रृंखला से बनता है समाज। तो ये वाला जो सिद्धांत है वो पार्सन्स ने दिया था। इसका राइट आंसर है 29 नंबर का बी, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर का, 30 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द आइडेंटिफाई 4 टाइप सिंपल, कंपाउंड, डबल कंपाउंड एंड ट्रिपल कंपाउंड ऑफ द सोसाइटी इन देयर एवोल्यूशनरी स्टेज। जब उद्विकासीय चरण हो रहे थे, जब समाज का निर्माण हो रहा था, तब 4 प्रकार की सोसाइटी के बारे में किसने बताया। नीचे भी लिखा हुआ है, अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकार सरल यौगिक, दुगुने यौगिक और तिगुने यौगिक को अभिचिन्हित किया। इसका राइट आंसर आएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। अब बात करते हैं दुर्खीम की। दुर्खीम ने सोसाइटी के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सिंपल सोसाइटी, दूसरा बताया है सिंपल पॉलीसेगमेंट, सेगमेंटल का मतलब होता है खंडों में विभाजित। ठीक है। नेक्स्ट आया इसका थर्ड का कंपाउंड। ठीक है, मिश्रित पॉलीसेगमेंटल। और नेक्स्ट आया है डबल कंपाउंड सेगमेंटल। ये इसके 4 टाइप हैं। दुर्खीम के समाज के 4 टाइप्स हैं ये वाले। ठीक है। अब बात करते हैं अगस्त कॉम्टे ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई थी समाज में। पहला है थियोलॉजिकल, यहाँ लिख देते हैं अपन, थियोलॉजिकल जिसमें धार्मिक हो गया। दूसरा हो गया मेटाफिजिकल, और नेक्स्ट हो गया आपका साइंटिफिक। ठीक है। देखो अगस्त कॉम्टे की 3 है, थियोलॉजिकल, मेटा और साइंटिफिक। और दुर्खीम की 4 है, सिंपल, पॉली, कंपाउंड और डबल। और हर्बर्ट स्पेंसर की भी 4 है जो कि लिखे हुए हैं, सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड एंड ट्रिपल कंपाउंड। राइट आंसर 30 नंबर का ए। दोस्तों अपनी स्टडी को यूं ही फोकस करते रहिए, यूं ही कंटिन्यू करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।